इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संसार के किसी भी प्राणी से कोई भी विकल्प नहीं है। एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है। आत्मा के अंदर उन्होंने भावनाओं के माध्यम से पर कल्याण के बीज बो दिए हैं और बीज बोने के बाद में वह उसी तरह निश्चिंत हो गए हैं जैसे एक किसान हो जाता है। किसान अगर समय पर बीज का वपन कर दे और समय पर अगर मौसम साथ दे, बरसात हो जाए तो बहुत अच्छी फसल समय पर लहलहाती है। ठीक इसी तरह से अच्छी भावनाओं का बीज वपन किया गया और उसके साथ में वह तपस्या का भाव भी चल रहा है और वह तपस्या करते करते जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जहाँ कहीं पर भी विचरण करते हैं, एक अपने आप प्रेम का, अहिंसा का वातावरण उनके चारों ओर निर्मित हो जाता है। एक बहुत ही विचारणीय बात है कि जब बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी, जन्मजात वैर को धारण करने वाले पशु भी, जिनके समक्ष आकर के अपना वैर त्याग कर देते हैं, वहीं पर कुछ ऐसा भी घटित होता है कि कुछ जीवों के साथ में वह वैर, वह क्रोध, वह द्वेष जो चला आ रहा होता है वो नहीं छूट पाता है। अंतरंग की ये ऐसी परिणतियां हैं जो जन्म जन्मांतरों के संबंध के साथ बंधी हुई रहती हैं और हर आदमी के अंदर जो एक असामान्य क्रोध होता है वो जन्म जन्मांतरों के संबंधों के लिए हुए ही रहता है। क्या शब्द बोला? एक असामान्य क्रोध और एक सामान्य क्रोध। जिनके अंदर सामान्य क्रोध होता है, सामान्य रूप से द्वेष होता है, वो कभी भी किसी भी क्षण अपने आप को बदल भी सकते हैं और वह किसी महापुरुष के सानिध्य में रुक भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। लेकिन जब वही क्रोध की सीमा असामान्य होती है तो वह असामान्य क्रोध बड़े बड़े महापुरुषों के समक्ष भी व्यक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में जीव का आपस में जन्म जन्मांतरों का जो वैर भाव है, विरोध भाव है, यह चल रहा है, यह देखने वालों को अपने आप समझ में आने लग जाता है। आपको पता है कि जो आनंद मुनिराज अपना जीवन जी रहे हैं, वह जीवन जीते हुए क्या सोच रहे हैं? क्या उनके जीवन में निरंतर चल रहा है और क्या उनके सामने अचानक से कुछ हो सकता है और क्या वो अचानक से भी होने वाली अपनी किसी भी तरह की घटना पर सजग रह सकते हैं? यह तथ्य आपके सामने आने वाला है। होता यह है, हर व्यक्ति अपना जीवन सीधे तरीके से जी रहा होता है, अपना जीवन एक निश्चित तरीके से जी रहा होता है और हर व्यक्ति के माइंड में कुछ ना कुछ सेट होता है कि नहीं, हमारा जीवन इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता रहेगा। निश्चितता हर कोई अपने दिमाग में रखता है। हर व्यक्ति अपने लिए आज, कल, परसों, 2 वर्ष, 10 वर्ष, अपने जीवन के अंत तक भी बहुत कुछ निश्चित करके बैठा होता है। लाइफ टाइम की प्लानिंग हर व्यक्ति के दिमाग में रहती है
और जीवन को जितना व्यक्ति निश्चित करके जीवन जीना चाहता है उतना ही वो सोचता है कि मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि निश्चितता अगर सामने हो जाती है तो निश्चिंतता भी आ जाती है। जहां पर हमारे दिमाग में हर समय पर निश्चितता रहती है, ऐसा हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, हम अपने आप में बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। लेकिन आप एक दुनिया का जो शाश्वत नियम है उसको भूल जाते हैं, और वह दुनिया का शाश्वत नियम क्या है इसी को हमें यहां समझना है। इस यूनिवर्स का कुछ और इस यूनिवर्स में रहने वाली जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उन सब के पीछे वो नियम लागू होता है। उस नियम को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे ढंग से जी पाएंगे। निश्चितता बनाने के बावजूद भी वह निश्चितता नहीं हो पाती, और कभी भी वह अनिश्चितता का दौर आ सकता है, आ जाता है। उस समय पर हमारी चिंताएं आसमान छूती हैं, क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। क्या? चेंज जिसको कहते हैं, चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ। यह एक ऐसा नियम है जिसके बिना कोई भी पदार्थ रह नहीं सकता संसार में, कोई भी वस्तु रह नहीं सकती, चाहे वो जीवित हो या मृत हो। चेंज चाहिए। लेकिन जब हमारे जीवन में चेंज हम अपनी तरह से लाना चाहते हैं तो हम अपने आप में निश्चिंत होते हैं। लेकिन जब किसी परिस्थिति विशेष से, किसी और बाहरी कारणों से जब कोई चेंज आता है तो उस चेंज को स्वीकार करने की हिम्मत हमारे अंदर तत्काल नहीं आती है। अगर कोई प्रैक्टिस हमारे जीवन में चल रही होगी तो वो संभव है कि हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। चेंज हर व्यक्ति के जीवन में आता है, और विदाउट चेंज कोई भी लाइफ नहीं होती है। हम चेंज हो ही रहे हैं, हर समय हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी टिका नहीं है, स्थिर नहीं है। हर चीज दुनिया की चल रही है, बह रही है। एक ऐसा शाश्वत नियम है यह संसार का जिसको हम देखते हैं, लेकिन जब वह चेंज एक स्थिति के साथ होता है, एक निश्चित दर के साथ चल रहा होता है, तो हम उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई चेंज अचानक से आता है, अचानक से कोई चेंज हमारे जीवन में आकर के आघात पहुंचाता है, तो उस समय पर हम डर जाते हैं, उस समय पर हम विचलित हो जाते हैं, उस समय पर हम अपने से बहुत दूर हट करके व्यथित हो जाते हैं। ये चेंज को आज हमें समझना है। हमारी कोई तैयारी इस चेंज के साथ है कि नहीं? हर व्यक्ति जीवन में कुछ चेंज करके भी आनंद महसूस करता है। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ चेंज होता रहे, स्थान भी चेंज हो जाए, माहौल भी चेंज हो जाए, लोग भी चेंज हो जाएं, हमारा एंजॉय करने के तरीके भी चेंज होते रहें, और हम हमेशा चेंज के साथ भी आनंद लेते रहें। ये भी एक हमारी मेंटेलिटी रहती है। लेकिन ये सब चेंज हमने निश्चित कर रखे हैं अपने दिमाग में। हमारे साथ नए नए लोग हों, हमारे साथ नए नए भोजन की डिशेज हों, हमारे साथ में नए नए एंजॉय करने के तरीके हों, वो तरीके जो होने चाहिए वो सब हमारे दिमाग में सेट हैं। अगर उन तरीकों से वो चीजें हमारे लिए बाहर से आती हैं तो हम अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई चीजें हमारे सामने ऐसे आ जाएं जिन्हें हमने कभी सोचा ना हो, तो वह चेंज फिर हमारे लिए सहन करने योग्य नहीं होता है। कितने लोगों ने सोचा था कोरोना की सेकंड वेव आएगी, कितने घर के कितने बुजुर्गों को ले जाएगी, कितने घर के कितने ही युवाओं को ले जाएगी, कितने लोगों के जीवन में कितनी तरह की परेशानियां खड़ा कर देगी। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। सब अपने अपने तरीके से जी रहे थे। लेकिन कुछ हुआ,
चेंज आया और उस चेंज को हमने अगर स्वीकार किया, उस चेंज में जीने की अगर हमारे अंदर क्षमता रही, तो हम आज भी जी रहे हैं। और जो लोग उस चेंज को सहन नहीं कर पाए, वो आज भी किसी ना किसी आघात में कहीं ना कहीं रो रहे हैं, पड़े हैं, दबे हुए हैं। चेंज जीवन में आता है, हमारा जीवन हर समय पर चेंजेबल है और हम देख रहे हैं कि हमारी आयु हर समय पर कोई ना कोई नया चेंज ला रही है हमारे सामने। हम छोटे से बड़े हुए हैं, विदाउट चेंज नहीं हुए हैं, चेंज चल रहा है। चेंज हमारे सामने आता है, लेकिन अगर कोई चेंज हमारे सामने चैलेंज के रूप में आ जाए, तो उस समय पर हमारी क्या स्थिति होगी, बस ये स्थिति हमें समझना है। कैसा चैलेंज? कुछ भी चैलेंज हो सकता है। आप जिनके सहारे जी रहे हो, जिस बिजनेस के सहारे जी रहे हो, अचानक से उस बिजनेस का सब कुछ बिगड़ जाए। अचानक जो लोग आपके सामने हैं वो सब आपके लिए एकदम से विपरीत बन जाएं। अचानक से आपके समक्ष जितने भी लोगों का सहारा है, वो सहारा सारा का सारा छूट जाए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो ऐसा चेंज अगर कभी आपके सामने आ जाए और आप उस समय पर अपने आप को संभाल पाएं, ये तैयारी अगर आपकी होगी तभी संभव है। ये चीजें भी हमें सीखना है इन मुनि महाराजों से। क्या कर रहे हैं ये? अपना जीवन जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, निश्चिंत होकर के जी रहे हैं, जिन्हें कोई चिंता नहीं है, न घर की, न परिवार की, न राज्य की, न पत्रों की, न पत्नी की, न धन की, न संपत्ति की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। फिर भी जब तक कुछ अपने साथ में रहता है, तब तक कुछ ना कुछ चिंता का विषय बन सकता है, बन जाता है। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आपके लिए कुछ नहीं है, तो अपने शरीर की चिंता तो हो ही जाएगी। शरीर में कुछ बीमारी ना हो जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा काट ना ले, कोई पशु पक्षी आक्रमण ना कर दे, कोई भी बाहरी आपदा, कोई भी बाहरी वायरस शरीर को नुकसान ना पहुंचा दे, ये भी आपके लिए कभी भी चिंता का विषय बन सकता है। सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। ऐसा लगता सो से जाते हो। नहीं नहीं महाराज, बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। थोड़ा जागृत होकर के सुने, जागृत होकर के समझें, प्रसन्नता के साथ हर चीज को समझने की कोशिश करें। कितना पुण्यवान जीव होते हैं, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े पिछले जन्म के पुण्यों के साथ में मुनिराज बने हैं, दीक्षा धारण की है और बहुत ही सावधानी के साथ जिनका जीवन चल रहा है, निश्चिंतता जिनके जीवन में पल पल पर है, ऐसे जीवों के लिए भी अचानक से क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत ही हमारे सामने एक ऐसा आश्चर्यजनक भाव के रूप में सामने आ जाए जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कभी सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है क्या? आप लोग अपने जीवन में कभी इस तरीके की आशंकाएं पालते भी नहीं होंगे। बेवजह के महाराज डर पैदा करना अच्छी बात नहीं है, आप यूं कहोगे। मान लो हम आपसे कहें कि यहां पर आप बैठे हो, अचानक से कोई भी एक जानवर आ जाए, एक शेर आ जाए और आपके ऊपर दहाड़ता हुआ, आपको लपेटता हुआ लेकर के चला जाए, आप कभी सोच सकोगे? एक अचानक से कोई सर्प निकले और 10, 20, 50 लोगों को काटता हुआ चला जाए और सब लोग हू हा करते हुए रह जाएं, देखते हुए रह जाएं, और जिनको भी लपेटता चला जाए, सबको काटता चला जाए, कभी ऐसा हो जाए तो? महाराज आप अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं आज? मान लो जिस पांडाल के नीचे आप बैठे हो वो अचानक से कुछ उसके ऊपर गिरे और वो एकदम से ध्वस्त हो जाए, सारी बल्लियां, सारा टेंट आपके ही ऊपर गिर जाए और जितने भी हैं सब कुछ समाप्त हो जाए। महाराज आप रुक क्यों नहीं रहे? मंगल मंगल बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनो, समझने की कोशिश करो। कुछ जीवन में ऐसी भी चीजें हैं जिनसे हमें
डर लगता है, लेकिन उनसे भी डरना नहीं चाहिए। ये भी हमें इन्हीं महापुरुषों के जीवन से सीखने को मिल रहा है, मिलेगा। मंगल में और अमंगल में, शुभ में और अशुभ में, पाप में और पुण्य में समभाव रखने की एक प्रैक्टिस, हमेशा एक ही भाव में रह करके सब कुछ सहने की कला अगर हम सीख पाएंगे तो ऐसे ही महापुरुषों से सीख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी एजुकेशन है, एक बहुत बड़ी हमारे सामने संस्कारों की शिक्षा है जो हमें ये महापुरुष देते हैं। लेकिन हम तो केवल 2 लाइनों में पढ़ के निकल जाते हैं। किसी के सामने कोई परिस्थिति घटित हुई हो, उसको हम कभी इमेजिन भी तो कर सकते हैं। आप अपने सामने जैसे दूसरी चीजों को लाते हैं, अनेक तरह के भय, चिंता जो आपके सामने घटित नहीं होते हैं, आप उन भयों में अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं। लेकिन कभी वास्तविक जो भय आपके सामने आते हैं, उन भयों से मुक्त होने के लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं होती है। अगर कभी अचानक सहसा ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, हमारे जीवन में सब कुछ चेंज हो जाए, और वो चेंज ऐसा हो कि जो कभी हमने सोचा भी ना हो, तो क्या आप उस चेंज को स्वीकार कर पाएंगे? ऐसे कोई भी चेंज, कपड़े चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, कपड़े की तरह अगर ये बॉडी, ये शरीर भी चेंज हो जाए तो भी आपके लिए कुछ फर्क ना पड़े, क्या कभी ऐसा संभव है? क्या सुन रहे हो? अभी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन एक विचार, एक सोच, एक तैयारी अपने अंदर कुछ ना कुछ होनी अवश्य चाहिए। शरीर भी बदलाव चाहता है, शरीर भी धीरे धीरे बदलता है, और शरीर के बदलावों को भी हम स्वीकार करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि शरीर रोगी नहीं होना चाहता है, रोगी हो जाता है। शरीर में किसी भी तरीके के हाथ पैरों में क्षति पहुंच जाना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाता है। और फिर हम जब मजबूर हो जाते हैं तो उस तरह से भी जीने लग जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन हम पहले से कभी भी इस बात का विचार कर सकते हैं कि हम हर चेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बताओ, कुछ तो बोलो। क्या सुन रहे हो? हम तो महाराज ये चाहते हैं जीवन हमारा बड़ा इजी वे में चलता रहे, चेंज उतने ही हो जितने हमारे लिए हो सकते हैं और जितनी हमारी मानसिकता में है। हम कोई बड़ा चेंज नहीं चाह रहे हैं, हम एकदम से धरती से आसमान पे नहीं जाना चाहते हैं, और ना ही हम कोई ऐसे चेंज चाहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप में एकदम से किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए ऐसा महसूस करें। सब धीरे धीरे हो जाए, चलता रहेगा। इसी मानसिकता में होते हैं ना सभी लोग। सुन रहे हो? आप सोचो, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा है, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, अचानक से वो एक्सीडेंट इतना तेज हुआ कि वो हमेशा के लिए अपने हाथ पैरों को खो दिया। समझो कैसे चलेगा? इस चेंज को अच्छे ढंग से स्वीकार कर पाना क्या हमारे लिए संभव होगा? लेकिन जब जैसी परिस्थिति बन जाएगी महाराज वैसा हो जाएगा। पहले से ही इतनी अमंगल बातों को अपने दिमाग में क्यों लाएं? कोई बात नहीं, नहीं लाओ, लेकिन किसी भी तरह के अमंगल को सहन करने का भी हमारे अंदर एक भाव है या नहीं है, और उस भाव को हम सहन कर सकते हैं। उसमें हम किसी भी तरह से अपने आप को डराएंगे नहीं या डरेंगे नहीं। ये चीज भी अगर हमारे अंदर है तो हम समझेंगे कि हमें जीने का एक बहुत अच्छा तरीका आ गया है। समता के साथ जीवन जीना मुनि महाराज जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं, किससे जी रहे हैं? उनका जीवन चल रहा है अपने आत्मा के, अपने ही गुणों की आराधना के साथ में।
आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र जो निश्चय रूप हैं, उन स्वभाव की प्राप्ति के लिए वह अपना जीवन जी रहे हैं। और जीवन जीते 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 जो कभी सोच भी नहीं सकते, बैठे अपने आत्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन है, और उसी स्थिति में कोई उनके सामने एक घटना घटित होती है और उस घटना को भी वह किस तरह से फेस करते हैं, ये हमें इन आनंद मुनि महाराज से सीखना है। सीख तो सकते हैं ये बातें जिन्हें हम क्षण भर में पढ़ करके निकाल देते हैं, अगर वो परिस्थितियां हमारे साथ में आए तो हमारी स्थिति क्या बनेगी और ऐसी स्थिति में हमारे लिए कौन सहायक होगा। तो आपके लिए यही भाव आना चाहिए, साधु शरणम पव्वज्जामि। किसकी शरण में प्राप्त हो रहा हूं मैं? साधुओं की शरण को प्राप्त हो रहा हूं। ऐसे साधु जिन्होंने सब प्रकार के उपसर्गों को सहन किया, सब प्रकार के कष्टों को सहन किया, जैसे वो सहन कर गए ऐसे ही हमारे अंदर सहन करने की क्षमता आ जाए। भगवान दुनिया का कोई भी उपद्रव हमारे ऊपर आ जाए, हमें उस उपद्रव से डर नहीं है, बस आप हमें उसको सहन करने की क्षमता दे दें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, इसीलिए मैं साहु शरणम पव्वज्जामि ऐसा बोलता हूं। बोलते हो कि नहीं? किसकी शरण में जाते हो? साधु। और ऐसे साधु जो सब प्रकार के परिचय और उपसर्गों को सहन करके भी किंचित भी मन में मिलानता नहीं लाते, ऐसे साधुओं की शरण में जाने को कहा गया है। इसलिए इस महामंत्र में ये 4 शरणों में साधु की शरण भी रखी गई है। साहु शरणम पव्वज्जामि। अरिहंतों की शरण से तो हमें केवल ज्ञान मिलेगा, सिद्धों की शरण से तो हमें केवल अपने स्वरूप का भान मिलेगा, लेकिन साधु की शरण से हमें ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी उस स्वरूप को प्राप्त करने की और हर कष्ट को सहन करने की। इसलिए साहु शरणम पव्वज्जामि ऐसा कहा गया है। केवली पंडितो धम्मो शरणम पव्वज्जामि, ये और बाद में है। वह धर्म जो हमने सीख लिया है उसकी शरण तो हम अपने आप प्राप्त कर लेंगे अगर हमने साधु की शरण को प्राप्त कर लिया तो, क्योंकि साधु ही हमें धर्म की शरण में जाना सिखाएगा। और जिस समय पर हमारे लिए इस तरह की स्थितियां बने, परिस्थितियां बने, हम अपने आप में उस शरण में आ जाएंगे। अगर हम वास्तव में कभी इस तरह की कथाओं को सुने होंगे, ऐसे चित्र हमारे दिमाग में होंगे, ऐसा कोई भी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में होगा जो यहां पर बताया जा रहा है, तो हमारे सामने भी कभी कुछ घटित होगा, तो हम उस समय पर भी अपने आप को धर्म की शरण में ही रखे हुए होंगे, क्योंकि हमने ये चीजें पहले सीख ली हैं। ऐसा क्या है महाराज जो आप इतना ज्यादा भूमिका बना करके हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कहीं और से नहीं कुछ सीखना है, इसी में जो होने वाला है वही हमें सीखना है, और हमें भगवान पारसनाथ की कथा से ही सीखना है। आनंद मुनि महाराज का जीवन जो चल रहा है, कल जहां हमने छोड़ा था, जिनके गुणों का वर्णन करने पर कोई भी समर्थ नहीं हो सकता और जिनके गुणों का कोई पार नहीं है, ऐसे वो गुण क्या है जिसके कारण से हम उनकी शरण में जाते हैं? वो केवल पारसनाथ भगवान के जीवन का ही गुण नहीं है, उनके और जन्म जन्मांतर तक भी जो वो साधु बनते रहे वो भी गुण हैं उनके, जिन गुणों की आराधना करके हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य आ सकती है। पढ़ते हैं उन भावनाओं को, देखते हैं कि आज क्या होने वाला है ऐसा जो हमारे जीवन में बिल्कुल अप्रत्याशित हो। चेंज उनके जीवन में आने वाला है, आनंद मुनि महाराज के जीवन में, लेकिन वो चेंज एक चैलेंज के साथ सामने आ रहा है, और उस चैलेंज में भी वह कितना अपने आप में दृढ़ रहते हैं, ये हम आगे की इस कथा से सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, के जन गावे। एक दिनाते क्षीर बनांतर ठाड़े मुनि वैराग भरे,
उन परिसों से नहीं कांपे मेरु शिखर जो अचल खरे। सोमर नरक कमठ चर पापी नाना भांति विपत्ति भरी। तिस ही कानन में विकटानन पंचानन की देह धरी। देख दिगंबर के हरि को प्यो पूर्व भवांतर बैर दयो। धायो दुष्ट दहाड़ तत्क्षण आन अचानक दंड गयो। तीखे नखन विदारे काया हाथ कठोरन खंड करे। बाकी दाड़न सो तन भेदे वदन भयानक ग्रास भरे। यो पशुकृत पर चंड परी सह समभावन सो साधु सही। क्रोध विरोध ही ये नहीं अन्यो पर मछिमा और माज बही। धन धन श्री आनंद मुनीश्वर धन यह धीरज भाव भजे। ऐसे घोर उपद्रव में जिन योग जुगत सो प्राण तजे। अंत समय पर जंत तपोधन शुभ भावन सो नहीं चये। आनत नाम स्वर्ग में स्वामी सुरगण पूजित। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। Always remember, nothing in life that is great is easy. If it was easy, that it would not be great. क्या सुना आपने? आप सोचते हो जीवन में सब कुछ इजी वे में हो। अगर सब कुछ इजी होगा, यू विल नॉट बी ए ग्रेट पर्सन। अगर जीवन में कुछ ग्रेट चाहिए, ग्रेट मैन होना है, ग्रेट बनना है, तो आपको कुछ ऐसी भी चीजों से गुजरना पड़ेगा जो इजी वे में नहीं हो रही हैं, लेकिन आपके सामने चैलेंज के रूप में आ रही हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। एक मुनि महाराज बैठे हैं सभी तरह के परिसों को सहन करके, जिन्होंने अपने शरीर से भी ममत्व को त्याग करने की साधना की है, और उस साधना के बाद में उनके लिए उस साधना का परिणाम मिल रहा है, फल मिलने वाला है। लेकिन फल कभी कभी अपने आप से नहीं मिलते हैं, दूसरों के सहयोग से मिलते हैं। पूर्व जन्म का वह कमठ का जीव, जहां यह जीव अनेक तरह के स्वर्गों में रहने के बाद में यह मनुष्य की पर्याय में राजा बने, वह अनेक तरह के नरकों में गिरने के बाद में वह त्रियंश बना, और त्रियंशों में भी क्रूर त्रियंश बना। सबसे बड़ा क्रूर प्राणी जिसे हम सिंह कहते हैं, जिसका एक नाम पंचानन भी होता है, ऐसा वह क्रूर प्राणी सिंह भी उसी जंगल में जाकर के जन्म लिया जहां पर ये मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। हो गया एक दिन संयोग, ढूंढते ढूंढते वह मिल ही गए, और जैसे ही उन मुनि महाराज को देखा, उनके ऊपर क्रोध के कारण से टूट पड़ा, उनका कंठ पकड़ लिया, अपने जबड़ों से उनको बिल्कुल ही घायल कर दिया, और अपने नाखूनों से, अपने नखों से उनको विदार करके उनके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। लेकिन मुनि महाराज शुभ ध्यान में, शुद्ध भाव में बैठे बैठे उन शरीर के अलग अलग टुकड़ों के होने पर भी, घायल होने पर भी आंख खोल करके भी नहीं देखे कि ये कौन है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो अपनी ही आत्मा में लीन है और वह अपने में ही निमग्न है, और वह ऐसा करते करते जब उनके प्राण उस शरीर से निकल गए
तो वही आत्मा आनत स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। हो गया। शत्रु तो सबके होते हैं, किसी के लिए कह करके आते हैं, किसी के लिए बिना कह करके आ जाते हैं, किसी के लिए इसी जन्म में बनते हैं, किसी के लिए जन्म जन्म के बने हुए होते हैं। पता नहीं होता कि कौन शत्रु कब किस समय पर क्या आक्रमण कर दे, किस तरह की हानि पहुंचा दे और किस तरह का चेंज हमारे जीवन में आ जाए, चैलेंज बन जाए, लेकिन हम उसको स्वीकार कर सकें। कोई भी मलिनता नहीं, कोई भी क्रोध का भाव नहीं। पता है अपने अंतर ज्ञान से कि यह जीव कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई दुर्भाव नहीं, क्षमा भाव। यह कहलाती है वीरों की क्षमा। जो सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं लेकिन फिर भी अपना प्रतिकार नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं करते, ऐसे वह मुनि महाराज जब इस तरह की क्षमा भाव धारण करते हैं तो उस क्षमा के परिणाम से, उन शुभ भावों के परिणाम से 12वें स्वर्ग से भी ऊपर कि स्वर्गों में जाकर के उनका जन्म हुआ। एक क्षण में ही सब कुछ चेंज हो गया। इधर सब शरीर का खून पड़ा है, वह सिंह देख रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन जो हो गया वो सब हो गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। और वह आत्मा जिसने यहां पर 16 कारण भावनाएं भाई थी, तरह तरह के संस्कार अर्जित किए थे, वो सारे संस्कारों को प्राप्त करके वो आत्मा स्वर्ग में आसीन हो गया। सोचो साथ में क्या जाएगा, क्या साथ में जाता है, क्या साथ में जाता है? दो ही चीजें साथ में जाती हैं, धर्म और कर्म, और कुछ साथ में नहीं जाता। जो हमारे भीतर हमारा किया हुआ शुभ भाव, शुभ धर्म है, वो हमारे साथ में है, और उससे अर्जित हुआ जो कर्म है वो हमारे साथ में है, बाकी का और कुछ साथ में नहीं होता। और इस तरह की घटनाएं कईयों के साथ घटती हैं। अचानक से किसी भी तरह की दुर्घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम उनमें सावधान नहीं होते हैं तो हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं हो पाता जैसा यहां हो गया। वह घटनाएं जीवन में कभी भी अगर सामने आए तो हम उस समय पर इन मुनि महाराज को याद कर पाएं, हमारे दिमाग में आ जाए, अरे जब आनंद मुनि महाराज के लिए एक सिंह भी दहाड़ करके उनको पूरा छलनी छलनी करके उनका शरीर नष्ट कर सकता है, तेरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। ये इसीलिए कहा जाता है मृत्यु को महोत्सव मनाना। जीवन को उत्सव मनाने की तैयारियां तो सभी करते हैं, लेकिन मृत्यु को महोत्सव मनाने की तैयारियां करने वाले दिगंबर श्रमण बिरले ही होते हैं, और वही साधु कहलाते हैं जो वास्तव में मृत्यु को उत्सव मनाने की तैयारियां करें। हमेशा जीवन को उत्सव तो हर कोई मना लेता है, और जीवन का उत्सव मनते मनते भी कब मृत्यु का उत्सव आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। कितने ही लोग जाते हैं बारातों में उत्सव मनाने के लिए, खुद दूल्हा बन करके, और क्या हो जाता है उनके साथ में, ये भी आप अक्सर देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। लेकिन हम जब तक किसी भी चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए हर कठिनाइयां सामने होने पर भी अगर हमारा मन उन कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार नहीं है तो हम कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। ये आत्मा अगर महान बनेगी अगले जन्म में तो इसी बात से बनेगी कि इस आत्मा ने ऐसा कुछ कर लिया जो जन्म जन्म में नहीं किया था, और इस जन्म में इस आत्मा ने इतनी क्षमता भाव रखा कि एक सिंह का उपद्रव भी सहन कर लिया, और एक चीत्कार भी मुंह से नहीं निकली, चीख भी नहीं निकली। सुन रहे हो? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो।
सोचो, आप हो, आपके सामने एक सिंह आ जाए और सिंह आपके ऊपर बिल्कुल दहाड़ने ही वाला हो, उस समय आप क्या करोगे? महाराज अब मैं क्या करूंगा, जो कुछ करेगा वही करेगा। लेकिन उस समय पर भी कुछ करने के लिए अपने अंदर होता है। आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब एक व्यक्ति कहीं पर ऐसे ही जो ये चिड़ियाघर होते हैं, जू होते हैं, वहीं कहीं घूमने गया था। समझ आ रहा था? किसी वॉल पे चढ़ा होगा, फिसल गया होगा, वो उसी जगह जाकर के गिरा जहां पर एक सिंह जो है कई सालों से जो है बैठा था। और चूंकि वो जू के अंदर था तो उसको बहुत कुछ, मतलब सिंह जैसी वृत्ति भी उसके अंदर बहुत दिनों से प्रैक्टिस में नहीं थी। मतलब एक दहाड़ना, मारना, ये सब जो सिंह की क्रूअल एक्टिविटी होती है, वो सब उसके अंदर से एक तरीके से संस्कारों में भी नहीं रही थी। ऐसा कुछ उस सिंह को देख करके लग रहा था। जब वो व्यक्ति गड्ढे में गिर पड़ा, सिंह सामने था, वो बहुत देर तक सिंह बैठा रहा, वो उसको देखता रहा, लेकिन व्यक्ति वो इतना डर गया कि मेरे सामने शेर। अगर आप उस टाइम को देखें तो वो टाइम बहुत था, वो अगर चाहता वहां से भाग करके निकल सकता था, वहां से दौड़ सकता था, लेकिन उसके हालात इतने खराब हो गए कि वो कुछ सोच भी नहीं सकता। वहां सिंह को अपनी तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि जो पालतू सिंह होते हैं उन्हें कुछ करना नहीं होता, उनके सामने वो टुकड़े डाल दिए जाते हैं। जो जू में रहते हैं वो वैसा ही कर लेते हैं। उनके अंदर की एक जो आदत होती है शौर्य दिखाने की, मतलब जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हो उससे पहले वार्म अप होने की जो एक आदत होती है वो भी चली गई थी उसके अंदर। अब ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति सामने है और उसके लिए टाइम भी है, ना वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सका, ना अपने बचने के लिए कुछ कर पाया, और वह केवल चीखता रह गया जब तक कि वह अपनी तैयारी करता रहा। उसने एकदम से उसकी गर्दन पकड़ी, झपट्टा मारा और उसको ले गया एक जगह। सुन रहे हो? कभी उसने सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा? लेकिन अगर कभी आपने ऐसी घटनाएं सुनी हो, ऐसे कथानक पढ़े हों, ऐसे भगवान के इन जन्म जन्मांतरों के इन भवों पर अगर आपकी श्रद्धा बन रही हो, तो आप उस समय पर भी याद कर सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।